हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स जो है एक वाइड सब्जेक्ट है जिसे हम पढ़ने वाले हैं। अर्थशास्त्र यानी कि वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले सीमित साधनों अर्थात धन को प्राप्त करने के संबंध में करते हैं। अर्थशास्त्र को दो शब्दों में डिवाइड किया जाता है, जिसका दो शब्द हैं यानी कि अर्थ और शास्त्र। इन दो शब्दों से मिलकर हमारा अर्थशास्त्र बना है। अर्थ का अर्थ होता है, अर्थ का मतलब होता है धन, और शास्त्र का मतलब होता है वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है। और इसकी जो मेन डेफिनेशन है अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसका संबंध समाज द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ तथा वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के प्रयोग से है। यानी कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस कंसर्न विद द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ सोसाइटीज स्क्योर रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कि इसकी जो है अलग अलग डेफिनेशंस हैं हमारी, जो अलग अलग इकोनॉमिक्स ने दी है। पहली जो डेफिनेशन आती है हमारी वेल्थ डेफिनेशन, उसके बाद आती है हमारी वेलफेयर डेफिनेशन, उसके बाद फिर हमारी आती है स्कैरसिटी डेफिनेशन, फिर आती है हमारी जो है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। पहला हम पढ़ते हैं जो हमारी वेल्थ डेफिनेशन है, ये हमारी जो दी है एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ को जो है आधुनिक इकोनॉमिक्स का यानी कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है। इन्होंने 1776 में अपनी बुक पब्लिश की थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें क्या उन्होंने बताया है कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। इसमें इन्होंने बताया है धन क्या है और धन की मात्रा को कैसे बढ़ाया जा सकता है, धन की मात्रा को कैसे बढ़ाया। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आती है नेक्स्ट जो कि दी है हमारी मार्शल ने 1890 में अपनी बुक जो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। इसमें इन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उसका उपयोग करने से है। ठीक है। यानी कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन which is most closely connected with the attainment and use of material requests of well-beings। नेक्स्ट आता है हमारा जो है स्कैरसिटी डेफिनेशन। स्कैरसिटी डेफिनेशन हमारा इसका ये जो हमारी दी है रॉबिन्सन ने दी है 1932 में अपनी बुक एंड ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर। इन्होंने बताया है कि अर्थशास्त्र जो है वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड सिक्योर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। यानी कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड होते हैं, यानी कि संसाधन हमारे लिमिटेड हैं, और जो हमारी ज़रूरतें होती हैं सभी की अनलिमिटेड होती हैं। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज के द्वारा हम अपनी अनलिमिटेड जो है ज़रूरतें हैं उनको कैसे हम फुलफ़िल करें। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी आती है जो है नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, जो हमारी दी है जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं प्रोफेसर सैमुअलसन हो गया, पीटरसन हो गया, फर्गुसन, इन्होंने जो है मॉडर्न ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है। इनका कहना है कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र होता है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो वे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए सीमित साधनों के उचित प्रयोग से संबंध करते हैं।
यानी कि जो जितने भी हमारे इकोनॉमिक्स आए हैं उन्होंने सभी ने यही डेफिनेशन दी है कि सभी हम जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके किस तरीके से हम ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं, कैसे हम जो है इकोनॉमिक के अंदर ग्रोथ को हम पा सकते हैं। जो है अर्थशास्त्र एक क्या है, हम इसमें पढ़ेंगे मानव व्यवहार का विज्ञान है, जिसमें आवश्यकताएं होती है और साधन होती है। जो हमारी आवश्यकताएं यानी कि ज़रूरत होती है वो हमारी अनलिमिटेड होती हैं, और जो साधन होते हैं वो हमारे लिमिटेड होते हैं और उनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, बहुत सारे उनके यूजेस होते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो प्रॉब्लम आती है यानी कि चयन की समस्या, सिलेक्शन की समस्या आती है कि कैसे हम इसका जो है संसाधन हमारे हैं उनका कौन से रिसोर्स का किस चॉइस को फुलफ़िल करने के लिए हम यूज़ करेंगे, कौन से संसाधन से हम किस ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 50 रुपये हैं, तो हम उन 50 रुपये से किस तरीके से हम अपनी खाने की चीज़ हम खरीद सकते हैं। मान लो हमें बनाना भी पसंद है, हमें मैंगो भी पसंद है, हमें ऑरेंज भी पसंद है, तो इन 50 का यूज़ करके हम किससे परचेज़ करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम सेटिस्फैक्शन किससे हम प्रोवाइड कर सकते हैं खुद को। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट हमारा आता है अर्थशास्त्र के दो मूल अंश होते हैं, एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, जो कि छोटे लेवल, व्यष्टि का मतलब होता है छोटा और समष्टि का मतलब होता है बड़ा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र वो अर्थशास्त्र होता है जिसमें व्यक्तिगत लेवल पर जो है स्टडी की जाती है। एक इंडिविजुअल फर्म होगा, इंडिविजुअल फर्म का कैसे डिसीज़न लेती है, ठीक है। इसका स्कोप है माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो स्कोप हैं वो है थ्योरी ऑफ डिमांड कैसे बनती है, कैसे जो है इंक्रीज़ होती है, कैसे डिक्रीज़ होती है, और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कि प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे